बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखने जा रहे हैं। इसका लास्ट सेशन जो था उसके अंदर हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसके अंदर हमने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो थे वो देखे थे। हमने वहाँ देखा था कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती थी, उनको हम सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने कहा था क्रैमर रूल है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। आज हम जो है क्रैमर रूल, जो हमारा ये सारा सेशन जो होगा इसके अंदर हम क्रैमर रूल का जिक्र करेंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पार्ट जो 8 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उनको हम आज जो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास ये देखें, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई हैं हमारे पास। हम इनको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। हमने कहा था क्रैमर रूल जो है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास ए मैट्रिक्स लिखो, ए एक्स मैट्रिक्स लिखो और ए वाई मैट्रिक्स लिखो। सेकंड स्टेप आपके पास था कि आपने ए डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट लिखना है, ए वाई डिटर्मिनेंट लिखना है। थर्ड स्टेप में फिर आपने एक्स जो था उसको निकालना है और वाई को निकालना है, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वहाँ से एक्स निकल जाता था। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, तो वहाँ पे वाई निकल जाता था, ठीक है जी। अब हम करते हैं ए मैट्रिक्स का। सबसे पहले ए मैट्रिक्स कैसे लिखते थे? हम ए मैट्रिक्स लिखे हैं जी, एक्स वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है, वाई वाली वैल्यूज़ जो होंगी हमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि 2 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, -2 2 यहाँ पे लिख लिया। अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखना है? अब ये एक्स वाली वैल्यूज़ जो है इसकी जगह पे हमने 4 6 लिखना है, जो इक्वल के दूसरी साइड वाला है, ठीक है। और ये वाई वाली वैल्यूज़ हमने सेम लिख देनी है। ए वाई मैट्रिक्स कैसे लिखना है? वो हमने एक्स वाली वैल्यूज़ ये वाली जो थी हमने वैसे सेम लिख दी, और वाई वाली की जगह हमने ये वाली लिखनी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है ए बन गया, ए एक्स बन गया, ए वाई बन गया। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू दैट 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू दैट 10 4 6 10 बन गया, नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी? 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 क्रॉस 2 माइनस -2 क्रॉस 6 इज इक्वल टू दैट 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू दैट 20। अब ए वाई डिटर्मिनेंट करना है हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू दैट 0 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसकी एक्स कैसे निकालते हैं और वाई हम कैसे निकालते हैं। ये देखें जी, हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए एक्स डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने एक्स निकालना और वाई निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमने कहा कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है। हमारे पास आ गया 20 जो ए एक्स का निकला था, ओवर 10 हमारे पास जो आ गया वो ए डिटर्मिनेंट निकला था, ठीक है। 20 ओवर 10 कैंसिल करो तो हमारे पास 2 बचता है। वाई इज इक्वल टू दैट ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट जो हमारे पास वो था 0, ओवर ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास था आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब पार्ट नंबर 2 इसका जो है वो कुछ यूँ है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू दैट 1। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। अभी ए हमने बनाना है। ए हमारे पास बन गया 2 6 को मैंने यहाँ लिख लिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को, वाई वाली वैल्यूज़ वाई में साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 और 5 यहाँ पे लिख लिया मैंने। यहाँ पे अब क्या लिखूँगा? ए एक्स में मेरे पास अब ये एक्स वाली जो वैल्यूज़ है मैंने ये नहीं लिखनी, अब मैंने लिखनी है 3 और 1 जो इक्वल का दूसरे साइड वाली है। 3 और 1 लिख लिया, 1 5 मैंने वाई की जगह वैसे लिख लिया। जब ए वाई बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो एक्स वाली वैल्यूज़ है वो सेम आ जाएंगी, ये वाली यहाँ पे, और वाई वाली ये 1 5 जो था इसकी जगह पे अब आ जाएगा ये 3 और 1 जो इक्वल के दूसरी साइड पे थी, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ए बन गया, ए एक्स बन गया, ए वाई बन गया। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये सेकंड स्टेप। ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू दैट 2 5 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू दैट 4, नॉट इज इक्वल टू 0 इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू दैट 3 5 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 आ जाता है हमारे पास। अब निकालते हैं हम इसका ए वाई और फिर हम निकालते हैं इसका एक्स और वाई। जी स्टूडेंट्स देखें, ए वाई हम कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, वही डायगोनल मल्टीप्लाई करने, दरमियान में माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 माइनस 3 6 ज़ा 18, तो 2 माइनस 18 इज इक्वल टू दैट हमारे पास आ गया माइनस 16, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस की, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस 16 आ गया। अब एक्स कैसे निकला, एक्स को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 14 आ गया, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 4, तो ये 4 को मेरे साथ डिवाइड करवा दिया, 14 ओवर 4, 2 पे ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2 7 ज़ा 14 ओवर 2 2 ज़ा 4, तो ये 7 ओवर 2 आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू दैट ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है जी माइनस 16, ठीक है जी, ओवर 4 हमारे पास ये ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। 2 पे मैंने दोनों कैंसिल किए, तो हमारे पास 2 पे कैंसिल हुए तो हमारे पास माइनस 8 ओवर 2 आ गया, फिर मैंने 2 पे कैंसिल किया तो हमारे पास माइनस 4 आ गया। ये था आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। एक्स का आंसर आ गया 7 ओवर 2 और वाई का आ गया माइनस 4, ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा जी, हमारे पास अब है इसका थर्ड पार्ट जो है वो कुछ यूँ है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू दैट 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दैट माइनस 1। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनता था, 4 3 जो एक्स के साथ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ पे, वाई वाली यहाँ पे आ जाएंगे। ये ए मैट्रिक्स ऐसे बन जाता है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने, एक्स और वाई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे कॉन्स्टेंट, उनको हमने यहाँ लिखना है। अब ए एक्स कैसे निकलेगा, ए एक्स निकलेगा हमारे पास एक्स की जगह ये 4 3 था, उसकी जगह पे हमने 8 माइनस 1 जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वल के वो लिखने हैं, 8 और माइनस 1, ठीक है जी। 2 माइनस 1 वैसे ही हमारे पास आगे ए एक्स की जगह पे, ये वाई वाली वैल्यूज थी, ठीक है। ए वाई में हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह पे अब हमने वैसे ही लिखनी है ये 4 और 3 जो था एक्स का। ए में आपने एक्स वाई दोनों लिखनी है, ए एक्स में आपने एक्स वाली नहीं लिखनी, इक्वल वाली जो है दूसरी साइड पे वो लिखनी है। ए वाई में आपने एक्स वाली लिखनी है और वाई वाली नहीं लिखनी, वाई के दूसरे साइड पे जो है ये इक्वल के वो वाली लिखनी है आपने। 4 3 मैंने एक्स वाली तो वो लिख दी यहाँ पे, 8 माइनस 1 जो है मेरे पास ये वाला, ये इक्वल के दूसरी साइड वाला मैंने यहाँ पे वाई की जगह पे लिख दिया। अब ए डिटर्मिनेंट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, इस ए का ही मैंने डिटर्मिनेंट किया, इस ए एक्स का ही मैंने डिटर्मिनेंट किया, ठीक है। इसी तरह से ए वाई की मैट्रिक्स का ही मैं डिटर्मिनेंट करूँगा। ए का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया हमारे पास। ये निकला है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू दैट 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू दैट माइनस 6 आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं ए वाई, एक्स और वाई निकालते हैं। देखें जी, अब हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए वाई डिटर्मिनेंट में हमारे 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, तो माइनस 24 आ गया, माइनस 4 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 28 आ गया हमारे पास। एक्स हम कैसे निकालेंगे, थर्ड स्टेप जो इसका, फर्स्ट में हमने ए और ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाए, सेकंड हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाया, थर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पे हम एक्स और वाई निकालेंगे। ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास एक्स बनता है, ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास वाई बनता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, माइनस 6, ये निकला था, वो मैंने पुट कर दिया ऊपर, और नीचे मेरे पास ए डिटर्मिनेंट था माइनस 10, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ये दोनों ही 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 5 बच जाएगा हमारे पास। y इज इक्वल टू हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ए वाई डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, वो हमारे पास आया माइनस 28 ओवर क्या आ गया हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट माइनस 10,
ठीक है जी, ये हमने पुट कर दिया। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल पे दोनों कैंसिल हुए, 14/5 बच गया हमारे पास। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखें जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट की हमारे पास जो है स्टेटमेंट कुछ यूँ है। ठीक है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू दैट -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू दैट -10 आ गया हमारे पास। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप। फिर हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम जाके एक्स और वाई निकालेंगे। यही हम बार बार यही काम कर रहे हैं। 3 और 5 हमारे पास, जब ए मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स वाली पहले लिखेंगे, 3 और 5 जो इसके साथ कांस्टेंट है, 3 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। 2 -2 और -2 जो है यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने ये वाई की जगह पे यहाँ लिख दिया। एक्स की फर्स्ट लिखनी है, सेकंड की जो लिखनी है वो वाई की लिखनी है। ए मैट्रिक्स बन गया। अब हम लिखना है ए एक्स मैट्रिक्स क्या है। ए एक्स मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, एक्स वाली जो वैल्यूज़ थी 3 5, उसकी जगह पे हमने इक्वल के दूसरी साइड पे -6 -10 है, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। -2 मेरे पास वाई का था, वो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, उस एक्स की तो अब वैसे ही आ जानी है, 3 5 जो मैंने लिखा था वो वैसे ही आ गई। अब वाई -2 उसकी जगह पे मेरे पास -6 -10 जो इक्वल के दूसरी साइड पे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये ए एक्स ए वाई बन गया हमारे पास। अब हम बनाएंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी, ये इस ए को मैंने ही डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा, उस मैट्रिक्स का मैंने फिर डिटर्मिनेंट लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास +10 बन गया। -6 + 10 इज इक्वल टू दैट 4, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास वो प्लस की है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। तो 4 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 0 तो नहीं है ना, इसलिए नॉट इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं इसे। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू दैट माइनस माइनस प्लस 6 2 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस बन गया हमारे पास, तो 10 2 20 आ गया हमारे पास। 12 - 20 इज इक्वल टू दैट -8, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू जो हमारे पास वो माइनस की है तो इसलिए यहाँ पे -8 आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट और एक्स और वाई कैसे निकालना है। जी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट हमारे पास आ गया 3 -6 5 और -10 है इसमें, तो 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने -10 से, ठीक है जी, -6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस प्लस माइनस -30 आ गया, 10 3 30, -30 माइनस माइनस प्लस 6 5 30, तो -30 + 30 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया जी। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास x इज इक्वल टू दैट क्या आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, वो आया हमारे पास -8 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4, तो 4 2 8, तो हमारे पास -2 बच गया यहाँ पे। अब हमारे पास y इज इक्वल टू दैट ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बना था 0 ओवर हमारे पास क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया 4, तो 0/4 0, क्यों 0 ओवर समथिंग हो तो 0 बन जाता है वो। ठीक है जी, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब है पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, 3x - 2y इज इक्वल टू दैट 4, -6x + 4y इज इक्वल टू दैट 7। क्रैमर रूल के हम इस अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हम लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बना, 3 - 6 एक्स वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ फर्स्ट लिखी, सेकंड पे हम जो लिखते हैं वाई की वैल्यूज़ लिखते हैं -2 और 4, ठीक है, ये कांस्टेंट जो होते हैं वाई के साथ वो लिखें -2 एंड 4। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स के अंदर एक्स की जो वैल्यू 3 - 6 वो नहीं लिखनी, ठीक है, उसकी जगह पे हम लिखनी है 4 और 7 इक्वल के दूसरी साइड पे वो लिखनी है। वाई की जो है हमारे पास -2 और 4 ये वाली जो थी, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ए एक्स बन गया हमारे पास। ए वाई कैसे बनेगा, ए वाई बनाने के लिए हमारे पास है जी, कहता है जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो वैसे आ जाएंगी,
ठीक है, 3 और -6 ये वाली जो थी ये वैसे आ गई हमारे पास। और हमारे पास जो है y की वैल्यूज़ जो थी, अब -2 और जो 4 था ये नहीं लिखनी हमने, इसकी जगह पे हमने ये 4 और 7 ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास ax और ay बन गया। अब हम पहले निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस बन जाता है, तो -12 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 - 12 इज इक्वल टू दैट 0। तो ये हमारे पास जो 0 आ गया ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर हो जाए, वो 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसको आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि फिर हमें ax डिटर्मिनेंट ay डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ax डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट a पुट करेंगे, a डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है नीचे 0 फॉर एग्जांपल निकल आया अभी जैसे ना, तो नीचे 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ए डिटर्मिनेंट जैसे ही निकालो 0 आ रहा है तो आगे ना करो, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है वो कुछ यूँ है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दैट -5। अब यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, पहले ए मैट्रिक्स लिखूँगा, ए एक्स मैट्रिक्स लिखूँगा, ए वाई मैट्रिक्स लिखूँगा। ए मैट्रिक्स लिखने के लिए मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो मैं एक्स के साथ जो मेरे पास है 4 और -3 कांस्टेंट, ये साथ पहले लिखूँगा मैं। 4 और -3 मैंने यहाँ पे लिख लिया ए मैट्रिक्स के अंदर। और फिर मैं क्या करूँगा, वाई की जो साथ कांस्टेंट है 1 और -1। ठीक है, 1 के इस वाई के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y के साथ मेरे पास कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, इसकी जगह भी -1 इसकी जगह लिख लिया। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास बन गया। अब मैंने बनाना है मैट्रिक्स ए एक्स। ठीक है जी, ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स के अंदर एक्स की जो मेरे पास वैल्यूज थी, ठीक है, 4 और -3। ठीक है, ये एक्स के साथ जो मेरे पास थी 4 -3, उसकी जगह पे अब मैंने क्या करना है, 9 और -5 जो मेरे पास राइट हैंड साइड में है मैंने वो लिखना है। ठीक है जी, और जो मेरे पास 1 और -1 है मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा y का जो मेरे पास था। ठीक है, अब मेरे पास ए वाई बनाना है। ए वाई बनाने के लिए x की 4 और -3 जो थी x के साथ वो मैंने वैसे लिख ली x की जगह वाली, और y वाली फर्स्ट सेकंड जो थी 9 - 5 मैंने यहाँ से लिखा है जो राइट हैंड साइड पे 9 - 5 है। ठीक है जी, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाऊँगा। जी देखें, अब हम करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट करेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दरमियान में माइनस का साइन आ गया हमारे पास। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, तो -4 + 3 इज इक्वल टू दैट -1। बड़ी वैल्यू जो थी वो माइनस की थी, इसलिए यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, -1 नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, -9 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, -9 आ गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, 9 + 5 -4। बड़ी वाली वैल्यू जो थी वो मेरे पास -9 थी, तो इसलिए इसका साइन साथ माइनस आ गया है। ठीक है जी, अब करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -9 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू दैट आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20, -20 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़ा 27, 27 -20 इज इक्वल टू दैट +7 आ गया हमारे पास। एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -4, ये भी हमने कैलकुलेट किया है। और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी, -1 आया था, ये वाला। ठीक है, तो -4 ओवर -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए और हमारे पास बच गया 4। अब हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है वाई के। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था +7 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -1, तो -1 जो था ये 7 ओवर -1, इसको -7 लिख लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास था 6 पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 7 पार्ट और 8 पार्ट देखते हैं। हम
हमारे पास आ गया जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू दैट 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू दैट माइनस 10। ठीक है जी। तो हमारे पास क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स लिखने के लिए हमारे पास जो एक्स के साथ कांस्टेंट है उनको पहले लिखूंगा 2 माइनस 5 जो है, फिर मेरे पास वाई के साथ जो कांस्टेंट माइनस टू उनको मैंने फिर बाद में लिख लिया। ठीक है, सेकंड कॉलम की फॉर्म में। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स बन गया। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स बनाने के लिए जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती है 2 माइनस 5 उनकी जगह पे हम राइट हैंड साइड पे ये 4 माइनस 10 मैंने वो लिख दिए। ठीक है, माइनस टू वाई वाले मैंने साथ वैसे ही लिख दिए। ए वाई बनाने के लिए अब जो एक्स की जगह है 2 माइनस 5 वो मैंने क्या किया, सेम यहाँ पर लिख दिए। और वाई के जो थे मेरे पास माइनस टू उसकी जगह पे अब मैंने ये वाला राइट हैंड साइड पे जो आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे 4 माइनस 10 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 के साथ प्लस है, माइनस जो है 2 के साथ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 5 2 ज़ा 10 तो माइनस 10 आ गया। माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 14 नॉट इज इक्वल टू 0। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा जी, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 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 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ा 20 तो माइनस 20 आ गया। माइनस 8 माइनस 20 इज इक्वल टू दैट माइनस 28। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 तो माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम निकालते हैं एक्स और वाई। देखें जी, एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो ए ये जो थर्ड स्टेप हम करी जा रहे हैं बार बार वही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया कि फर्स्ट के अंदर सारे मैट्रिक्स लिख लिए, सेकंड के अंदर हमने डिटर्मिनेंट बना लिए, थर्ड के अंदर हम एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स हमारे पास क्या आया जी, वो था माइनस 28 वो यहाँ लिख लिया, ए डिटर्मिनेंट माइनस 14 ये वाला वो यहाँ लिख लिया, माइनस माइनस कैंसिल 14 2 ज़ा 28 ये 2 बच गए हमारे पास। ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आया, ए डिटर्मिनेंट माइनस 14 आया तो इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 पर समथिंग 0। ठीक है, 0 हमारे पास ये था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8। हमारे पास जो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू दैट 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू दैट 8। ये दो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हम क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम। ठीक है, एक्स के साथ देखें हमारे पास 3 और 1 कांस्टेंट है, 3 और 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। वाई के साथ मेरे पास माइनस 4 और 2 कांस्टेंट था, माइनस 4 और 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये वाली जो थी 3 1 इसकी जगह पे हमने ये राइट हैंड साइड में जो है 4 8 इसको मैंने लिख दिया। ठीक, माइनस 4 और जो 2 है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ मैंने एक्स जो मेरे पास फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट कॉलम, इसको मैंने चेंज करना है इस राइट हैंड साइड के जो है 4 8 के साथ। ठीक है, माइनस 4 2 को मैंने वैसे लिख दिया। ए वाई बनाने के लिए इज इक्वल टू दैट एक्स वाली 3 1 मैंने वैसे लिख देनी है। ठीक है, और माइनस 4 2 की जगह अब मैंने लिख देना है 4 8। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बन गया। अब हम बनाएंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इसका करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू दैट 10 नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसका ए एक्स और ए वाई का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, फिर एक्स और ए वाई निकालेंगे। ठीक है जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 8 प्लस 32 इज इक्वल टू दैट 40। अब बनाएंगे हम इसका ए वाई डिटर्मिनेंट, एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, अब देखें ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 8 24, 4 1 ज़ा 4, 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, तो हमारे पास एक्स क्या निकलेगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है।
ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, वो आया था हमारे पास 40 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, तो ओवर 10 आ गया। ठीक है जी, 10 4 ज़ा 40 होता है, तो ये 4 हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। ठीक है, तो वाई हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने, वाई इज इक्वल टू दैट ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी, वो आया था हमारे पास 20। ठीक है, तो 20 ओवर ये 10 कहाँ से आया, ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 10, ये वाला, ये हम पुट किया मैंने यहाँ पे 20 ओवर 10, तो 10 2 ज़ा 20, ये हमारे पास 2 बच गया, एक्स आया 4, वाई आया 2, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 8। ठीक है जी, ये सारे के सारे पार्ट्स जो थे 8 के 8 मैंने आपको क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग करवाए हैं। ये आपका बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में से अक्सर औकात जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 1.5 1.6 जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 1.4 2 3 1 इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। ठीक है जी, वो एग्जामिनर पे डिपेंड है वो क्या करता है बाद में, लेकिन आप 1.6 और 1.5 को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपको बआसानी मिले और आप आसानी से सीखते रहें। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।